तावीज़ जो उसने डाल कर दिए थे, यानी किसी घर के अंदर रखते हैं वो उन तावीज़ात को, तो आदमी उन घरों में आग लग जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी फैमिलीज़ वो कहते हैं ना अंदर ही जल कर मर गई। उनके घरों से भी मुझे तावीज़ मिले और इतने ताकतवर तावीज़ थे कि मैंने एक दफ़ा एक देखा तो मैंने कहा जी ये जो तावीज़ है, ये लोग अभी तक ज़िंदा हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग घर के अंदर ही जल कर मर चुके। इतना जो ताकतवर तावीज़ था जो उसने इस फैमिली को देना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि जब उसके ऊपर असर तो होता है, मगर उस तरीके के साथ नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई करती थी। और जब वो क्या करती है कि उसके बाद एक और वो अमल करती है, जो उसके मियाँ की दोस्त होती है। वो जिननी को अमल के ज़रिए उनके घर में फिर भेज देती है और वो जिननी उनकी वाइफ़ के साथ चिमट जाती है। उसके बाद उनका सर भरा, जैसे कोई सुइयाँ मार रहा है, रात को प्रॉब्लम, उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती, गुस्सा आना, इस तरह के काम, तलाक माँगना कि मुझे तलाक दे दें। घर के अंदर एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल बन गई। वो आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा परेशान होता है, उसके बाद वो इधर-उधर भागना शुरू हो जाता है, पीरों, फ़कीरों, आमलों के पास जाना शुरू हो जाता है। कहीं से भी उसका काम नहीं होता, वो सब आते हैं, आकर जब पढ़ाई करते हैं तो आगे से वो उसके अंदर से वो बोलती, जिन्नी। चंडिका नाम, जब मैंने उसको पढ़ाई की तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। तो वह चंडिका जो जिन्नी है ना, हिंदनी थी, वो आगे से बोलती थी और ये जो पीर फ़कीर जैली आते थे आमल, ये डर जाते थे और ये भाग जाते। और इन्होंने उनको बताना जी कि हमने वो निकाल लिया है और हम अपने साथ लेकर आ गए हैं। तो इस तरह का अमल जारी, मगर उसको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट उनके पास आता है और मुझे कॉल आती है और मुझे बताया जाता है जी ये मामलात हैं। मैंने कहा फ़िक्र ना करें। मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेरे साथ फेस टाइम पर इनको लेकर आएँ। जब मैं लेकर आया तो उन्होंने बोला जी कि ये जिन्नी बोलती भी है और आप अगर बुला सकती हैं। मैंने कहा जी देखें, इसमें 2 सूरतें हैं। अगर तो आपने इसको निकालना है तो फिर ये बगैर बोले ही निकालनी पड़ेगी, और अगर आप इसको बुलाएँगे तो फिर उसके 2 वीक बाद फिर अमल शुरू हो सकता है और उसके बाद फिर इसको काबू में किया जा सकता है। वो कहते हैं ठीक है आप इसको निकालें। फिर मैं जब पढ़ाई शुरू करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, तो वो जिन्नी बिल्कुल फेस टाइम पे वो उस औरत के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हिंदू जिन्नी थी, उससे मैं बात करता हूँ, वो आगे से बोलती है, ज़ाहिर है मेरे साथ वो बात कर रही थी। तो मैंने फिर उसको हुक्म दिया कि तुम फलां जगह पर पहुँच जाओ, उधर तुमने जाना है। वो कहती है मैं 3.5 साल से इनके साथ हूँ, तो मैं ये छोड़कर जाना नहीं चाहती। कोई आप मेहरबानी करें कि आप मुझे छोड़ दें। मैंने कहा जी ये हो नहीं सकता, तुमने उनको बड़ी तकलीफ़ दी हुई है और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इधर से चली जाओ। अगर तुम ना गई, तो जो जगह मैंने बताई है आप उधर चली जाओ, नहीं तो मैं खुद आकर तुम्हें उधर से गिरफ्तार या पकड़ लूँगा। उसके बाद फिर वो मेरी बात मान जाती, वो कहती है ठीक है आप पढ़ाई और ना करें, तो मैं फिर आ जाती हूँ।